अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब के दरगाह मुबारक पे आज हाज़िरी लगाने के लिए आया हूँ और ख्वाजा साहब ने बुलाया है। कोई भी तैयारियां नहीं थी अजमेर आने की, लेकिन ख्वाजा साहब ने बुला दिया। कुत्ते की तरह मैं दौड़कर ख्वाजा साहब की दरगाह में आ गया हूँ। और हमारे जो बड़े भाई हैं, जिनके बुलावे पे और जिनके मिलने की जो खुशी है दूंगी हो जाती है, हमारे इरफान भाई साहब, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब की दरगाह में खादिम हैं और बहुत ही नेक इंसान है, जो पूरी उम्र खादिम के रूप में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम आपको मिलाना चाहेंगे ताकि आप सब भी जब भी आएँ अजमेर शरीफ में इनसे मिलें और इनके ही ज़रिए से आप यहाँ पे अकीदा जो भी करें, यहाँ पे दुआ फातिहा, ताकि एक ऐसे इंसान से भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है जो अच्छी राह, अच्छी सलाह दे सके। तो हमारे इरफान भाई साहब बेशक बहुत अच्छी राह भी दिखाते हैं, बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं। कोई मन में भेद नहीं, कोई भाव नहीं, केवल इंसानियत है आपके अंदर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज़ को मेरा बहुत बहुत सलाम। और साकिब भाई आज गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, ये उनका गरीब नवाज़ के हुक्म से माशाल्लाह। और इनकी संस्था से जितने लोग जुड़े हैं, इनके जितने भाई लोग हैं, इनकी जितनी बहनें हैं, इनकी संस्था में जितने परिवार हैं, उन सब के लिए हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ करेंगे। साकिब भाई के ज़रिए ये सबकी मुरादों को लेके, सबकी दुआओं को लेके, आप सबकी तमन्नाओं को लेके गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर हुए और उनके ज़रिए गरीब नवाज़ आप सब की हाज़िरियाँ भी कबूल करें। और उन सब के लिए मैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ करूँगा कि हुज़ूर गरीब नवाज़ उन सबको भी अपने दरबार का शर्फ हासिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन सबको अपने दरबार में आने का नेक सिला अता फ़रमाए। और साकिब भाई के ज़रिए जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए अर्ज़ किया है, सलाम पेश किया है, नजराने पेश किए हैं, उन सब के सलाम को, नजरानों को गरीब नवाज़ कबूल फ़रमाए। और सब लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में साकिब भाई के ज़रिए इनके साथ हुज़ूर की दरबार में हाज़िर हो सकें, यही हमारी दुआ है। और हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे। साकिब भाई के ज़रिए उनके संस्था के जितने लोग हैं, जिनके परिवार जुड़े हुए हैं, जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सब के लिए हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में। खादिम साहब, जब मैं आया था दिल्ली, मुंबई, बनारस, जयपुर, कोलकाता, बहुत सारे लोगों की जो भी दुआएं थी, जो भी मन्नतें थी, उन सब ने हमारे ज़रिए से अपनी दुआ पेश करने की जो कोशिश की है, उन सबको ख्वाजा साहब बुलाएं। हम इंशाअल्लाह दुआ आप कीजिएगा ताकि सब लोग जो नहीं आ पाए वो जल्द से जल्द जिन जिन लोगों ने आपके ज़रिए दुआ के लिए अर्ज़ किया, जो जो रास्ते में मुलाकात हो गई हैं, कि गरीब नवाज़ की खुशी ज़ाहिर करी सब ने कि आप जा रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने आपके ज़रिए सलाम पेश किया है, दुआएँ पेश करी हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ आपके ज़रिए उन सब की दुआओं को, उनके सलामों को, उनकी कदम बोसियों को, अक़ीदतों को, मोहब्बतों को आपकी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और यही दुआ करेंगे जितने हुज़ूर गरीब नवाज़ के आशिक हैं पूरे हिंदुस्तान में, सरकार उन सबको अपने दरबार में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके नेक मकसदों में कामयाबी कामयाब है। आज जुमरात का दिन है, बहुत ही नेक दिन है। आज के दिन ज़ियारत करने का अलग ही हाँ बेशक आज जुमेरात है और काफ़ी ख्वाजा साहब के बारे में हर एक दुनिया के कोने कोने तक नाम है। हम चाहेंगे खादिम साहब कि आप थोड़ा सा विस्तार थोड़ा सा बताएं इस अजमेर शरीफ के बारे में। जैसा कि आपने अभी बताया कि ख्वाजा साहब ने एक बार यहाँ पे वज़ू बनाया, वहाँ का पानी जो है आज तक जो है सूखा नहीं है, हमेशा भर जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। और उसमें ना सुराग है, ना कोई रास्ता है। ये भी एक नेमत है। देखो जी, ये गरीब नवाज़ का दरबार है। हम लोग दिखाएं क्या? जी हाँ, एक मिनट दिखा देते हैं। इसे झालरा किया जाता है, जैसे कि मुहर्रम में ताज़िया निकाला जाता है, यहाँ भी ताज़िया निकाला जाता है जी। तो ताज़िए को यहाँ ही पानी में, अच्छा, सारी ताज़िया यहाँ पे आती हैं? ताज़िया भी यहाँ ठंडे हुए होते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये झालरा है। जब 900 साल पहले हुज़ूर गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ आए जी, और जब ये बहुत बड़ा तालाब पानी का एक ज़रिया था, जब हुज़ूर गरीब नवाज़ ने सबसे पहले यहाँ वज़ू किया जी। और उनकी जो रहमत बरकतें हैं, जो उनका उसकी यही वजह है कि आज तक ये पानी कभी सूखा नहीं। कभी इसका लेवल कम होता है, बढ़ता है, बट ये सूखता नहीं है माशाअल्लाह। और दरबार में जितने ज़ायरीन, हज़ारों लाखों ज़ायरीन जो आते हैं यहाँ इसी पानी से वज़ू करते हैं, इसी पानी को पीते हैं, ठीक है ना। और ये एक अल्लाह की कुदरत है और ये अल्लाह के वली हैं गरीब नवाज़, जिनके
रहम करम से उनकी बरकतों से ये पानी आज तक ऐसा का ऐसा ही है, कभी सूखता नहीं है, बस इसका लेवल बढ़ता है, कम होता है। ये एक जिंदा करामात है हुजूर गरीब नवाज का। और ये भी सुना है कि कभी यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो बेशक भी देखिए मन्नतें करता है वो पूरी होती है। जी हाँ, और जी हाँ, बेशक देखिए ये गरीब नवाज का चाहे वो दरबार है। सुपरस्टार हो, चाहे कोई भी हो, ये सब लोग ख्वाजा साहब के यहाँ जी दरबार में हाँ, हाजिर बेशक लगाने। देखिए ये गरीब नवाज का दरबार है। यही वजह है कि ये आज तक कोई दरबार से खाली हाथ नहीं गया। किसी को जल्दी मिला, किसी को वक्त मिला, लेकिन खाली कोई नहीं गया। वजह यह है कि ये अल्लाह के वली हैं, ठीक है ना, वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के करीब हैं। यही वजह है कि आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। बस शर्त यह है कि अपने दिल से, सच्चे दिल से मांगें। यहाँ सारे खेल दिलों के होते हैं। वो गरीब नवाज जो हैं वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि आज जो जितने पूरी दुनिया से अकीदतमंद, मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ अजमेर शरीफ में आते हैं, वो इस दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। भाई ये है, यहाँ सारे खेल दिलों के हैं। आप दिल से मांगिए, बेशक यहाँ से आता होता है। यह अल्लाह के वली हैं, वो यह आले नबी औलाद अली हैं, ठीक है ना। हज़रत अली शेर खुदा की औलाद है, ठीक है ना, वो नबी के नवासे हैं। तो वजह यही है कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। यही वजह है कि आज यहाँ से दुनिया फैज़ पा रही है। वो गरीब नवाज के दरबार से अपने दामन को भर के लेके यही वजह है। ये बहुत अच्छी जानकारी इरफान साहब ने दी आप सबको, ताकि आप सब भी जो जानकारी नहीं हासिल है वो इस वीडियो के ज़रिए से वो हासिल करें, क्योंकि ऐसे खादिम बहुत कम होते हैं जो आपके साथ वक्त निकाल करके, कीमती समय दे करके ऐसी जो जानकारियां हैं जो किसी को नहीं मालूम, जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इन्हें भी ख्वाजा गरीब नवाज झोली खुशियों से भर दे और तमाम परेशानियों से दूर करे। ये मस्जिद है और पानी का भी कोई यहाँ पे ये तो पानी का अभी तो हौज़ है, यहाँ लोग वज़ू करते हैं। लेकिन ये जो मस्जिद है बादशाह शाहजहां ने, जब मुग़ल पीरियड में बादशाह शाहजहां पहली बार गरीब नवाज की बारगाह में आया तो उसने अपनी तरफ से ये मस्जिद प्रेजेंट कर दी, बना के गरीब नवाज में डोनेट कर दी। तो इस मस्जिद का नाम शाहजहानी है। शाहजहानी मस्जिद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे माशाअल्लाह हज़ारों लोगों की भीड़ हमेशा रहती है और रमज़ान के दिनों में सारा यहाँ पे चलता है, फ्री में लोग इफ्तार करते हैं। सब सारे इंतज़ाम हम लोग करते हैं यहाँ पे, इफ्तार का हो, सहरी का हो, ठीक है ना, और जितनी भी मतलब रसूमात है। और सबसे बड़ी बात है ख्वाजा साहब की दरगाह पे और मैं कहीं तो कोई भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं रहता। जी हाँ, ये बड़ा ही जी हाँ, ये बड़ा ही माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त है। देख सकते हैं आप, जिंदा करामात है कि इस दरबार से कोई भूखा भी नहीं जाता, ना भूखा सोता है, ना भूखा उठता है। जी हाँ, यहाँ पे गरीब नवाज सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और किस तरीके से करते हैं लोग उसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच से बहुत ऊपर की बात है कि इस दरबार में जो भी आया वो ना खाली पेट गया, ना खाली हाथ गया। यही एक गरीब नवाज की ज़िंदा करामात है। तो यही वजह है कि आज देख सकते हो आप मस्जिद में, उस दरबार में आज हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये सब गरीब नवाज के दरबार में अपनी झोलियों को फैला के हाजिर हुए हैं और कहीं ना कहीं आज के वक्त में हर कोई परेशान है और परेशानी का दूर होने का एक ही ज़रिया है, वो है हुजूर गरीब। और कादिर साहब ये भी है कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग बहुत प्लान बनाते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह में आने के लिए, लेकिन वो प्लान असफल हो जाता है, वो पूरा नहीं होता। जी हाँ, कहते हैं जब ख्वाजा साहब जिससे बुलाते हैं वही आता है, चाहे वो फ़कीर हो चाहे वो राजा हो। जी हाँ, देखिए बिना उनके बुलावे पे आज तक कोई नहीं पहुँचा। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं जब बचपन में छोटा था, एक नानी थी, उनके साथ मैं आया था। जी हाँ, और उसके बाद से ख्वाजा साहब ने जो जरिया बना दिया, मैं जब भी मन करता है ख्वाजा साहब का हुक्म होता है, मैं दौड़ा कुत्ते की तरह आ जाता हूँ यहाँ पर। कुछ मालूम नहीं होता मुझे कहाँ जाना है। देखिए जी, ये एक रियल फैक्ट है। एक मतलब कि अगर आप, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बेशक ये गरीब नवाज का दरबार है और यहाँ पे वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुला, उनके हुक्म के बगैर कोई नहीं आ सकता। क्योंकि मेरे से काफ़ी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे से कहते हैं कि इरफान भाई गरीब नवाज ने नवाजा बहुत, लेकिन हाजिरी नहीं हुई, आप दुआ करें कि हाजिरी हो जाए।
तो इसकी एक ये सबसे बड़ी वजह है कि लोगों का पैसा है लेकिन हुक्म नहीं है। और ये दरबार वही है, जब तक हुक्म नहीं होता तो कोई हाजिर नहीं होता। ठीक है, ये गरीब नवाज का दरबार है, बिना हुक्म के गरीब नवाज का दरबार में हाजिर नहीं आती। और वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये एक रियल फैक्ट है और ये लोगों को आज तक लोग जानते हैं, समझते भी इस चीज़ को कि जब तक गरीब नवाज का बुलावा नहीं होता तो कोई अजमेर शरीफ में आ नहीं सकता। और सेकंड चीज़ ये है कि जो अजमेर आ रहा है गरीब नवाज के बुलावे से तो वो खाली हाथ भी नहीं जाता। ठीक है ना, गरीब नवाज उन्हीं को यहाँ बुलाते हैं जिन्हें कुछ अता करना होता है। ठीक है ना, जिसे कुछ अता करना होता है। तो ये बेशक गरीब नवाज का दरबार में ये रियल एक फैक्ट जो है कि वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं और वही आते हैं जिन्हें कुछ अता करना होता है गरीब नवाज। तो बेशक यही है कि जिंदा करामात में कहीं ना कहीं। खालिद साहब, जैसे कि 2 साल तक लॉकडाउन लग गया, सारी दुकानें बंद हो गई, यहाँ पे लोगों का आने का ज़रिया बंद हो गया, तो उस हाल में जिस तरीके से पूरा अजमेर जो है ख्वाजा साहब के दरगाह के लिए मतलब जाना जाता है, उनकी खिदमत से उन लोगों की खिदमत होती है, तो फिर उन लोगों का ख्वाजा साहब ने किस तरीके से उनको अता किया कि उनकी 2 साल की जो परेशानियाँ थी बहुत आसानी से कट गई। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो केसेस भी थे बहुत कम थे बाकी प्रदेशों से, देशों से। जी हाँ, बहुत ही कम थे। वजह ये थी कि देखिए जी, ये हुजूर गरीब नवाज का दरबार, ये हुजूर गरीब नवाज साहब का दरबार आप सब ज़ियारत करें। सामने जो है आपका जन्नती दरवाज़ा है जो कि छठी शरीफ में खुलते हैं। ये जन्नती दरवाज़ा है ना? जी हाँ, जन्नती दरवाज़ा है। ये बड़ी मुबारक गेट है। ये जब हुजूर गरीब नवाज के उर्स होते हैं रजब के महीने में, 1 रजब टू 6 रजब, 6 डेज़ कंटिन्यू ये गेट ओपन रहता है और लाखों लोग इसी गेट से एंटर होते हैं। इस जन्नती गेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हुजूर अपनी हयाती में थे तो वो इधर उनका आने जाने का जो एक रास्ता, जी हाँ, तो यही दरवाज़ा था। तो उसको एक स्पेशल बना दिया गया क्योंकि जहाँ हुजूर गरीब नवाज के कदम चले, ठीक है ना, तो उस जगह को बड़ा स्पेशल। जैसे आपने कहा कि हुजूर साहब ने एक बार वहाँ पे वुज़ू किया। जी हाँ, जी हाँ। और वुज़ू करने के बाद वहाँ पे एक तरीके से बना दिया गया घेर करके, और पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ जहाँ उन्होंने पैर रखे हैं वहाँ की मतलब बदल गई। देखिए जी, ये तो अल्लाह के वली हैं, जहाँ हाथ रख दें वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत ही बरसती है। ठीक है ना, जैसे कि वो झाला जो दिखाया पानी का जो जरिया था वो सिर्फ लोगों के वजू और पीने के लिए नहीं है, लोग उस पानी को यहाँ से अपनी शिफात के लिए भी लेके जाते हैं। बहुत से लोग बीमार हैं, वो एक नियत करके ले जाते हैं कि गरीब नवाज इसी पानी से शिफा होगी। तो वजह यही है कि इस पानी को अपनी बीमारियों में और अपनी शिफात के लिए भी इस्तेमाल करें। जी हाँ। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डेग है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बढ़ता है, न्याज होती है, लंगर चलता है, तो डिस्कवरी के माध्यम से भी, बड़े बड़े चैनल के माध्यम से भी जानकारी हुई कि इससे बड़ा कोई लंगर नहीं है पूरी दुनिया भर में, और ये किस तरीके से चलता है और ये कभी बंद नहीं हुआ आज तक। जी ये कई सौ साल से शुरू हुआ है अब। जी देखिए, ये जो देग जो है, एक बड़ी देग है, एक छोटी देग है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको देग के पास जा रहा है, वो दिखाएंगे। ये बड़ी देग जो है वो बादशाह अकबर ने अपनी तरफ से पेश की थी। ये मुग़ल पीरियड में जब बादशाह अकबर फर्स्ट टाइम आया अजमेर शरीफ, क्या तो बादशाह अकबर ने के कोई औलाद नहीं, ठीक है, तो बादशाह अकबर जब फर्स्ट टाइम आया उसने गरीब नवाज में मन्नत मांगी औलाद के लिए। जब वो यहाँ से गया दोबारा जब हाजिर हुआ तो गरीब नवाज ने उनको एक बेटा अता किया जिसका नाम सलीम था। मुग़ल पीरियड के जो बड़े बादशाह थे, बादशाह, ठीक है, तो फिर वो जब उनकी मुराद पूरी हुई, उनको एक बेटा हुआ, तो बादशाह अकबर दिल्ली से अपने काफ़िले के साथ पैदल अजमेर आए। पैदल आने के बाद ये जो बड़ी देग है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये बड़ी देग पेश करी बादशाह अकबर ने। इसमें
120 मन खाना बनता है एक टाइम में, ठीक है। तो कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग इसको खा पाते हैं रोजाना। जी हाँ। और इसमें मतलब ऐसा है कि गरीब नवाज के दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते हैं। और उनका ख्याल रखते हुए यहाँ पे कोई नॉनवेज चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती, पूरी तरह से वेज जी है हाँ, यहाँ पे, पूरी ताकि किसी तरीके को से भी वेज है कोई क्योंकि दिक्कत ना हो, कोई जी परेशानी हाँ, ना हो। पूरी तरीके से वेज है क्योंकि गरीब नवाज के दरबार में हर धर्म और हर जात के लोग और हमें आते लगता हैं। है लहसुन प्याज तक नहीं डाली जाती है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डाला जाता। ये एक स्वीट होता है, जर्दे की तरह होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, जिसमें कि आपके बेस्ट क्वालिटी के राइस डाले जाते हैं, देसी घी डाला जाता है, ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, ज़ाफ़रान डाला जाता है, शुगर शक्कर डाली जाती है। ये पूरी रात इसको पकाया जाता है और सुबह फजर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वजह यही रही थी शुरू से, जब उर्दू गरीब नवाज यहाँ आते, मुग़ल टाइम में जब बादशाह अकबर ने दी तो हर धर्म के लोग आते थे, और यही वजह से कि आज तक हर धर्म, हर मिल्लत, हर जात के लोग गरीब नवाज के दरबार में आ रहा है, ये लंगर खा रहा है और अपना फैज़ हासिल कर रहा है। और ये डेग मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि ये डेग में जाने के लिए 10 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जी कम से जी कम। हाँ जी हाँ, और सीढ़ी है। सीढ़ियाँ चढ़कर फिर आप डेक तक पहुँचेंगे। जी हाँ। और जो इसको चलाने के लिए वो जो पौने होते जी हैं, हाँ। ये बांस के बने होते हैं बड़े बड़े, जी और हाँ। सीढ़ियों से जो है डेग में उतरते हैं। ये है चम्मच। ये है, ये चम्मच है, ये ये चम्मच है, इसी से लगभग 1.5 मंजिल का जी हाँ, जी चम्मच हाँ, है जी हाँ, आराम ऐसा से। है। और ये इसी से- सीढ़ियाँ जी हैं हाँ। जो डेग में उतर लगा के- करके उतरते हैं, और फिर निकालते हैं। निकालते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आइए। ये देखो। माशाल्लाह। ये बड़ी जरूरत है। ये बड़ी देग है, ये बादशाह अकबर ने अपनी तरफ से प्रेजेंट करी थी इसको। इसमें 120 मन खाना बनता है, बनाया जाता है। इसमें सोना चांदी जिसकी अल्लाह ने जिसको जैसी तौफीक अता की है वो उसी तरीके से देख लो। यही बड़ी देख है जिसमें सोना चांदी अल्लाह जिसको जैसी तौफीक देता है वो चढ़ावा यहाँ दिया जाता है। और जब ये कलेक्शन हो जाता है 2 लाख रुपए, तो इसको बनाया जाता है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली मन्नत करते हैं, वो लोग भी इसको बनाते हैं। तो इसमें एक टाइम बनाने का खर्चा करीब 2 लाख रुपए आता है। चलिए ख्वाजा साहब से दुआ है कि इस लायक बनाए जी हाँ, हम दुआ करेंगे कि उर्दू गरीब नवाज साकिब भाई को भी इस पोजीशन पे लेके आए कि वो अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, वो जितने इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सब की तरफ से ये देख बना सकें, बार बार बना सकें। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक बार ही बनाएं, हम ये चाहेंगे कि इनकी संस्था की तरफ से ये बार बार बने गरीब नवाज की बात। ये बड़ी डेक थी ख्वाजा गरीब नवाज साहब के ज़रिए से जो चल रही है, और लोग इसका सवाब हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, प्रसाद और तबर्रुक के रूप में लोग लेकर के यहाँ पर बहुत ही प्रेम से लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारियाँ ख्वाजा गरीब नवाज साहब के दरगाह से खादिम इरफान भाई साहब के ज़रिए से आप सबको मालूम हुई। इस सब जानकारियों को आप सब लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ख्वाजा साहब के दरबार में जो नहीं आए हैं वो आ करके जो एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है पेश करें आ करके। और ख्वाजा साहब का भी यही हमेशा से रहा है कि जार कोई भी हो सबकी मदद करना है, सबके लिए आगे बढ़ना है, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। माशाल्लाह। छोटी देग है। ये छोटी देग है, देग बादशाह जहांगीर की तरफ से पेश की गई है। जब बादशाह जहांगीर पहली बार गरीब नवाज की बारगाह में आया तो उसने अपनी तरफ से ये देग पेश कर दी। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि बड़ी देग आपको वो बादशाह अकबर की तरफ से पेश की गई है, उसमें 120 मन खाना बनाया जाता है। और उसी तरीके से छोटी देग है बादशाह जहांगीर ने अपनी तरफ से पेश की, तो इसमें 60 मन खाना बनाया जाता है।
और इसमें एक बार का खर्चा आता है 1,20,000 1,00,000 रुपये, और बड़ी देग में जो आता है 2 लाख खर्चा आता है 1 लाख। तो बस यही दुआएं हैं मेरी, सबसे खास दुआ यही है कि हमारे जो साकिब भाई हैं उनकी संस्था कि लोग इसको हमेशा बना सकें और आपके दरबार में तमाम लोगों को ये लंगर खिला सकें, और इनका जो सवाब है लोग इसका फैज़ हासिल करें, वो अपने खाली पेटों को वो भरें गरीब नवाज के लंगर से, और इनके लिए दुआएं। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज साहब हमारी दुआएं और हमारे ज़रिए से तमाम लोगों की दुआएं हैं, उन सबकी दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हमारे ज़रिए, जिन्होंने दुआएं पेश की, तो सबकी दुआएं उन सबकी दुआ कबूल, उन सब जल्दी से आए यहाँ पर। बस यही है, देश का माहौल अच्छा हो, जी लोग बीमारियों से ऊपर आए, हाँ, बस और इंशाल्लाह कोविड यही जैसी दुआ करेंगे। महामारी दोबारा से ना आए, तो लोगों को अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी हासिल हो, बस यही दुआ है। इंशाल्लाह। ठीक है, और तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक बार और सलाम पेश करता हूँ, और तमाम जितने लोग साकिब भाई से जुड़े हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, सबके लिए दुआ। अल्लाह हाफिज़।